ओहो, अरे शांति, इतनी मेहनत करी मैंने अपने फ्रिज को साफ़ करने में और आप लोगों के साथ इतनी सारी चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने में, और अब जब मेरा फ्रिज रेडी हो गया है दिखाने के लिए, तो आप ऐसे ही। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है यस, फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है। आदि को स्कूल में छोड़ दिया है बच्चों की डैडी ने। आज उसे जल्दी जाना था, अर्ली स्टडीज, एक्स्ट्रा क्लासेस और नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन हो रही है। एंड देन बच्चों के डैडी निकल गए हैं जॉब पे और अभी है टाइम प्रिशा को स्कूल छोड़ने का। तो अभी मम्मा और प्रिशा जा रहे हैं स्कूल। राइट प्रिशा? लुक इट ओवर हियर, हियर। प्रिशा छुप छुप के देख रही है, स्नेक पिक कर रही है। राइट प्रिशा? और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, 50s में चला गया है टेम्परेचर, काफ़ी ठंडा है। तो प्रिशा को जैकेट पहना दी है। इनफैक्ट मैंने 3 लेयर पहना दी है। आदि को भी मैंने 3 लेयर ही पहना के भेजी है, एक बनियान, एक टी शर्ट और एक जैकेट। प्रिशा को भी सेम टू सेम करा है, बनियान, टी शर्ट एंड जैकेट। और अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल। बहुत ही रेगुलर सा डे है आज, पर घर के बहुत सारे काम चलते रहेंगे। इनफैक्ट आज मैंने सोचा है कि मुझे फ्रिज क्लीनिंग करनी है, तो अभी फ्रिज क्लीनिंग की जाएगी। चलिए, आ गई हूँ फिलहाल रोड पे, थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। बच्चों को छोड़ने के लिए आते हैं ना जिस कॉर्नर पे, वहाँ पे ऐसी भीड़ हो जाती है, इतना रश हो जाता है। वहाँ सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं और इधर भी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। बहुत ज़्यादा रश आवर्स रहते हैं सुबह सुबह के टाइम। चलिए, प्रिशा को छोड़ दिया है स्कूल में, दोनों बच्चे स्कूल गए हैं। अभी फ़िलहाल मैं घर जा रही हूँ। घर की बहुत सारी टेक केयर करनी है। इनफैक्ट मेरे पास रिमाइंडर आया है कि मुझे एक और जगह जाना भी है, तो वो अर्जेंट में जाना है सुबह के टाइम पे। तो वो यही सोच रही हूँ कि या तो अब भी जाऊँ या फिर स्केड्यूल चेंज हो सकता है तो चेंज करवा लूँ, या फिर घर की जो बहुत सारी टेक केयर करनी है वो करूँ। देखती हूँ। पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले घर जाती हूँ। घर जाके पहले जो अभी मुझे जहाँ अर्जेंट में जाना है देखती हूँ, अगर उसका स्केड्यूल फिर से रीस्केड्यूल हो के नेक्स्ट टाइम के लिए हो सकता है, नेक्स्ट वीक में ऐसा कुछ, तो काम बन जाएगा। नहीं तो अदरवाइज़ फिर अब भी चली जाती हूँ। अभी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो, बट लेट्स सी। बहुत सारे काम इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। घर के काम भी जो इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट ही है। जैसे फ्रिज क्लीनिंग सबसे बड़ा टारगेट है मेरा, क्योंकि फ्रिज में ना इतनी सारी अनवांटेड चीज़ें हो जाती हैं ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। अभी जब मैं करूँगी ना तो मैं आप लोगों को बताऊँगी, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती जाऊँगी। बट चलो, चलिए, मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद अपना ब्रेकफास्ट कर दिया था बचा कुचा, और अब यहाँ बाथरूम आने के बाद, बाथरूम धोने का दिन था आज, तो बाथरूम भी क्लीन कर दिया और खुद भी फ्रेश हो गई हूँ। अभी टाइम हो रहा है जाके पापा जी को खाना लगाने का। एक बार का उनका खाना लगाती हूँ, और क्योंकि मुझे ना बाथरूम क्लीन करते करते बहुत टाइम हो गया, तो एक्चुअली ट्रिक तो वही अपना ही, अपनी 20 मिनट्स वाली। बस ये होता है कि बाथरूम में एक बार की लॉन्ड्री थी, वो लॉन्ड्री लगाने लग गई। फिर इधर कपड़े, लॉन्ड्री निकाल रही थी तो यहाँ पे कपड़े जो रखे हुए थे वो कपड़े एक बार के गिर गए, तो उसे वापस से रखा मैंने। उसके बाद बाथरूम वगैरह सब क्लीन करने लग गई, तो टाइम लग गया। तो मुझे लगता है कि अब मैं खाना लगा देती हूँ पापा जी का, वो खाना खाएंगे। उसके बाद मुझे घर की टेक केयर करनी है, जो अपने रूटीन्स करती हूँ वो। और आज सकट चतुर्थी है, जो मैं सकट चतुर्थी एवरी मंथ की करती हूँ, मुझे करना अच्छा लगता है इसीलिए। तो आज सकट चतुर्थी है, मेरा फास्ट है, तो मैं फास्ट फॉलो करूँगी ऑफ कोर्स, और शाम को खाना खाऊँगी। मुझे कुछ खाना खाना नहीं है सच। और बाथरूम क्लीन हो गया है। आज मेरा सबसे बड़ा टारगेट है फ्रिज क्लीनिंग का।
तो फ्रिज क्लीनिंग के लिए जो मैं अपने हिसाब की ट्रिक अपनाती हूँ, छोटे फ्रिज, बड़े फ्रिज और मीडियम साइज़ फ्रिज के हिसाब से, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए अभी फटाफट से पहले घर के रूटीन्स करते हैं, उसके बाद फ्रिज क्लीनिंग करते हैं। चलिए फ्रेश हो जाओ ना, इतना अच्छा लगता है ना। ये मेरे फेस के ऊपर ना जो मैं ये स्प्रे डालती हूँ ना, ये सबसे बेस्ट है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, आई थिंक सो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से ज़रूर से चेकआउट करिएगा। अगर नहीं करा है तो मैं डाल दूँगी, और मुझसे ज़रूर से आप पूछ लीजिएगा कि कौन सा लिंक चाहिए। मेरे वीडियोस में सारे रियल लिंक्स आते हैं, जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ उन सभी के, वो सारे के सारे आपको सेम रेट में मिल सकते हैं जो रेट में मैं यूज़ करती हूँ। तो चलिए एक छोटा सा अपडेट है ऑलरेडी। चलिए चलते हैं उधर लिविंग रूम की तरफ, बेडरूम की तरफ। उन्हें अच्छे से पहले सॉर्टेड आउट कर देते हैं, क्लीन अप कर देते हैं, और उसके बाद जाते हैं किचन में। चलिए बड़ा ही अच्छा लग रहा है, फ्रेश फ्रेश हो जाते हैं ना, दिन एकदम निखर जाता है। सुबह सुबह बेडरूम साफ़ कर देना मेरी पहली प्रायोरिटी होती है, जो कि मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ, और मैं हमेशा से ही इसे क्लीन करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम गौरी है, मैं यूएसए में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ, और यहीं से आप लोगों के साथ अपने डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग्स शेयर करती जा रही हूँ। हमारी लाइफ में जो जो चलता है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। चलिए ये कमरा तो हो गया है, अब उधर जाके बच्चों के कमरे को साफ कर देती हूँ।
पहले तो मैं मेरे फ्रिज की आप लोगों को कंडीशन दिखा देती हूँ। ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है। बहुत सारा सामान ऐसा है जो फ्रेश रखा हुआ है लेकिन अनसॉर्टेड है, और यू नो व्हाट, थोड़ा सा मैसी भी हो रखा है। कुछ कुछ सॉस की बॉटल्स हैं जो शायद पीछे की साइड हैं, और वो लास्ट में थोड़ा थोड़ा सा रह जाता है इसीलिए। और कुछ कुछ ड्रॉप्स भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कैमरे में नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसे मैं किस तरीके से क्लीन करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल है, कुछ बाहर से एक्स्ट्रा में केमिकल वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने पास घर में सामान रहता है बस उसी से। चलिए, तो पहले तो मैं फ्रिज को फटाफट से खाली कर देती हूँ। ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी, पूरा फ्रिज नहीं खाली कर रही हूँ, हाफ एंड हाफ में कर रही हूँ। यानी यहाँ के 3 शेल्फ, यहाँ के 3 शेल्फ, 3 से 4 शेल्फ वो कर रही हूँ ताकि आधा फ्रिज खाली हो जाए। उसके बाद बंद करूँगी ताकि ये अच्छे से फ्रॉस्टी रहे। उसके बाद इसके अंदर की जो कूलिंग है वो पूरी मेंटेन रहनी चाहिए। मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर सकती हूँ। और उसके बाद इसको हम अच्छे से वाइप डाउन करेंगे। और ये मेरे फ्रिज पे जितने भी मैग्नेट्स हैं इसका डोर मैं किसी और दिन दूँगी, किसी और दिन इसके बारे में बात करेंगे। फटाफट से पहले शेल्फ खाली करते हैं, सफाई करते हैं। चलिए, मैंने अपने फ्रिज को आधा यानी कि दरवाजे साइड से और आधा शेल्फ साइड से खाली कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप फ्रिज को रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरह का केमिकल लेने की या किसी तरह का विनेगर वाला वाटर लेने की। अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते हैं तो मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ, तो मेरा फ्रिज अभी एज सच इतना गंदा नहीं हुआ है जितना उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ धनिया पत्ती या कुछ एक आधी स्टेन दिखाई दे रहा है। तो चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। और सबसे पहले मैं एक और बात बता दूँ, क्लीन करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, एक नॉर्मल सा डैम्प क्लॉथ चाहिए। फिलहाल तो ये गंदा हो रखा है, लेकिन अगर आप साफ़ है, आपके पास नया है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। पर मुझे कपड़े को किसी को दिखाना नहीं है, या इसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है कि गंदा कपड़ा क्यों है या अच्छा कपड़ा क्यों है। जो भी कपड़ा हो साफ़ होना चाहिए। बस उसे हल्का सा वार्म वाटर से अच्छे से वॉश कर लिया है, निचोड़ के अब इसका यूज़ किया जाएगा। ऊपर से साइड से जो फ्रिज की वॉल्स होती हैं उसे अच्छे से क्लीन करना है। इसकी शेल्फ्स को अच्छे से क्लीन करने के बाद दरवाजे पे आना है, दरवाजे पे फटाफट से क्लीन करना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा देर फ्रिज को खुला रखेंगे तो फ्रिज ख़राब हो सकता है और इसकी कूलिंगनेस भी ख़राब हो सकती है। तो हमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। चलिए, मेरा फ्रिज अभी पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया उसे। मैं रेगुलर बेसिस पे क्लीन करती हूँ। डीप क्लीनिंग नहीं है, पर रेगुलर बेसिस पे किस तरीके से क्लीन करती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैंने एक बार का क्लीन करने के बाद मैंने फ्रिज को अच्छे से बंद करा है। बंद इसीलिए करा है मैंने दरवाजे को, क्योंकि इसके अंदर अलार्म्स होते हैं। आजकल के जो फ्रिज होते हैं उनमें एक अलार्म्स आते हैं। ज़्यादा देर आप फ्रिज का दरवाज़ा खुला नहीं रख सकते। अगर आपने खोला तो उसमें अलार्म बजने लगता है, जिसकी वजह से वो आपको एक नोटिफिकेशन देता है एक तरीके का कि भाई आपका फ्रिज का दरवाज़ा बहुत देर से खुला है, वो ख़राब हो सकता है, या फ्रॉस्ट से या कूलिंग जो सिस्टम होता है उसका डीफ्रॉस्ट हो सकता है, या एकदम से शॉर्ट हो सकता है। तो वो नौबत ना आए इसीलिए। चलिए, अब जिस एरिया को, जितनी शेल्फ्स को मैंने अच्छे से वार्म वाटर के वाइप से यानी कि कपड़े से, डैम क्लॉथ से उसे अच्छे से वाइप डाउन करा था, अब उस जगह को अच्छे से ड्राई आउट करने के लिए आपको चाहिए टिश्यू पेपर।
टिश्यू पेपर बहुत सिंपल सा हो सकता है, फेशियल टिश्यू हो सकता है या कोई भी तरह का स्ट्रॉन्ग टिश्यू चाहिए आपको। ये टिश्यू पेपर से उसको साफ़ करना है। इनफैक्ट अगर आपके पास अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो आप एक छोटा सा सूखा ड्राई क्लॉथ भी ले सकते हैं। टिश्यू पेपर यानी किसी तरह का पेपर होना चाहिए, पेपर से स्टेन्स नहीं पड़ते। टाइम है जिसे मैंने पहले गीले कपड़े से वाइप डाउन करा था, फिर सूखे टिश्यू से उसको वाइप डाउन करा। अब ये टाइम है जब मुझे अपनी शेल्फ्स को वापस से रीऑर्गेनाइज़ करना है। तो रीऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमेशा मेक श्योर करें कि आपके पास जो इस तरह की बास्केट्स हैं, बास्केट आपको डॉलर शॉप पे मिल जाएगी या किसी भी बिलो 5 पे मिल जाएगी, या फिर आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको हार्ड एंड फास्ट में और एकदम सुपर फास्ट चाहिए तो, या फिर कुछ अब मुझे नहीं पता प्लास्टिक में क्या स्टैंडर्ड है, बट एनीवेज़ आप अगर चाहें तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैंने डॉलर ट्री से ली है, डॉलर ट्री पे आराम से मिल जाएगी, किसी भी तरह की कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे से मिल जाती है। तो ये वाली मैंने ली हुई है और इसे मैं बाकायदा चेक करती रहती हूँ। हर 15 दिन में मैं अपनी साइकिल बना के रखती हूँ अपने फ्रिज को चेक करने के लिए। तो इसमें कुछ भी एक्सपायरी डेट नहीं है, पर हमेशा मेक श्योर करें कि एक्सपायरी डेट हो या ख़त्म होने वाला हो उसे फेंक दें, ट्रैश कर दें या नया ले आए, रीस्टॉकिंग। और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है फ्रिज के अंदर, उसको क्लीनिनेस रखने के लिए, उसके अंदर जो ऑर्डर्स बनती हैं उसको हटाने के लिए। और यू नो व्हाट, फ्रिज एक ऐसी जगह है जो पूरा कंपार्टमेंट है। सपोज़ अगर कोई कंपार्टमेंट में अगर आपको बंद कर दिया जाए जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो और एक तरह की गैस छोड़ दी जाए, तो आप कैसे ब्रीथ कर पाओगे, कैसे पता लगा पाओगे कौन सी अच्छी स्मेल है, कौन सी बुरी स्मेल है। इसीलिए सेम टू सेम उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए रखा जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं और इसके 5 मेन फ़ायदे जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग देखेंगे मेरे चैनल को सर्च करके कि बेकिंग सोडा का मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ, फाइंड योरसेल्फ व्लॉग्स पे। चलिए, ये एक ऐसा डब्बा है जो मेरे फ्रिज में हमेशा रहता है, मैं कभी निकालना पसंद नहीं करती हूँ और कभी भी इसको मिस नहीं करती हूँ। ये एक बहुत bड़ी चीज़ है मेरे फ्रिज के अंदर, उसकी ऑर्डर्स वगैरह भगाने के लिए और उसको क्लीन रखने के लिए इसे रख रही हूँ। इसे मैं पीछे फिल्टर के पास रख रही हूँ। मेरी ऊपर की शेल्फ जम गई है, मैं नीचे की बाकी शेल्फ्स को जमा देती हूँ। ओहो, अरे शांति, इतनी मेहनत करी मैंने अपने फ्रिज को साफ़ करने में और आप लोगों के साथ इतनी सारी चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने में, और अब जब मेरा फ्रिज रेडी हो गया है दिखाने के लिए, तो आप ऐसे ही मतलब इतनी इजी से मैं आप लोगों को दिखा दूँगी? नहीं, आप लोगों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली करना ही पड़ेगा। हमारे इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे इस चैनल पे आप लोगों को ढेर सारे फैमिली ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम करते ही जा रहे हैं, और हम लोग पहले कहाँ रहते थे, कहाँ से मूव है और अभी क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मेरे चैनल पे दिखेंगी। मेरे ये प्यारे प्यारे से ब्लॉग्स अगर आपके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल लाते हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। मैं आप लोगों के साथ प्यारी प्यारी सी चीज़ें ही शेयर करती जा रही हूँ। वही आपकी फैमिली और हमारी फैमिली एक ही तो है, इसीलिए। और हाँ, जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं ना, उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वही हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है, ग्रो होती जा रही है और मुझे आगे व्लॉग्स बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। चलिए, मैं आप लोगों को अपने फ्रिज का टूर दे देती हूँ कि कैसा दिख रहा है मेरा फ्रिज, अंदर का व्यू कैसा दिखाई दे रहा है। ये वही शेल्फ़ हैं जो मैंने अभी आप लोगों के सामने खाली करी थी। पहली शेल्फ़, सेकेंड शेल्फ़,
और स्नैक पैन, बोलते हैं स्नैक पैन है लेकिन स्नैक पैन इन द सेंस कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर ये एक और शेल्फ़ है, फिर एक और शेल्फ़ है जिसके अंदर एडजस्टमेंट रहता है। यहाँ पे आप अपनी सब्जियाँ भाजियाँ रखते हैं। मैं वैसे तो इसको मीडियम पे रखती हूँ, आज मैंने 3rd पे कर दिया है। अगर हाई पे रखूँगी तो ये बहुत ज़्यादा सूखी हो जाएंगी और इसके अंदर जो पानी है वो पूरा बर्फ़ बन जाएगा। नीचे एक और है शेल्फ़, यानी कि एक ड्रॉअर है जिसके अंदर आप अपने हिसाब की चीज़ें रख सकते हैं। इसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आता है, उसे भी मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के रूप में यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मेडिसिन वाला बना के रखा है जिसके अंदर हम आए दिन कोई ना कोई अगर चीज़ें चाहिए हों, जैसे ईयर ड्रॉप्स हो, आई ड्रॉप्स हो, या किसी तरह की ट्यूब्स वगैरह हों जो चेहरे पे लगाने की हो या पिंपल वाली हो, तो उसके लिए रखा जाता है। साथ में मैंने यहाँ पे अपनी जो कॉन्डिमेंट्स वाली ट्रे है मेरी, ये मेरी मिल्क वाली ट्रे है। साथ में यहाँ पे मेरे सारे मसाले हैं। मसालों को मैंने ज़्यादा छेड़ा नहीं क्योंकि ये एज़ यूजुअल साफ़ किया जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये गंदा मैसी होता ही रहता है, तो इसे मुझे रेगुलर बेसिस पे साफ़ करना होता है। इसे मैंने एज़ इट इज़ ऐसा कैसा निकाला, वाइप डाउन करा और वापस से वही मसाले रख दिए सीक्वेंस वाइज। नीचे की जो ट्रे है वो एज़ यूजुअल है, उसे भी मैंने ज़्यादा छेड़ा नहीं है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है और गंदी हुई नहीं है इसीलिए। तो यहाँ पे दिखा देती हूँ ये वाला जो मेरा ट्रे है, इसके अंदर इस तरह की बास्केट आपको डॉलर ट्री पे मिल जाएंगी, आप वहाँ से ला सकते हैं, छोटी बड़ी अलग अलग शेप की। तो इसके अंदर मैंने टमाटर रखे हैं, साथ में मैंने ककड़ी रखी है, नींबू रखे हैं और मिर्ची के लिए अलग से छोटी वाली रख सकते हैं। ऊपर कॉन्डिमेंट्स रखे हुए हैं, यहाँ पर मैंने पनीर और चीज़ रखा हुआ है ये वाली ट्रे के अंदर इस तरीके से। और साथ में यहाँ पे मेरे कॉन्डिमेंट्स हैं, यानी कि क्रीम चीज़ वगैरह। एक्चुअली फ्रिज में अलार्म बजने लग गया था, मैंने कहा ना ज़्यादा देर फ्रिज खुला नहीं रख सकते, नहीं तो अलार्म बजता है। फिर साथ में यहीं पे क्रीम चीज़ रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल रखे हुए हैं जो फ्रेश मैं जूस के लिए यूज़ करती हूँ। ये एक बहुत बड़ा पैकेट है पालक का, तो पालक का जो मैं लेकर आई थी उसे भी मैंने ऊपर रखा है। सामने जूस और गार्लिक चॉप्स रखे हुए हैं। इसके अंदर हमारी सारी सब्जियाँ हैं जो भी कटी हुई, धनिया पत्ती वगैरह जो भी सब्जियां आती हैं वो सारी इसके अंदर चली जाती हैं। और नीचे वाली शेल्फ में मैंने रखा है एक एप्पल का पैकेट, साथ में मैंने सैलड का पैकेट रखा है और एक जो ताज़ी फूल गोभी होती है वो रखी हुई है। तो इसे भी बंद कर देंगे। तो ये बिल्कुल मिनिमलिस्टिक वाला किचन है, फ्रिज है। आप इसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं किस तरीके से आपको रखना है। चलिए इसे बंद कर देती हूँ, नहीं तो अलार्म बज जाएगा। पता क्या पी रही हूँ? एकदम फ्रेश सा जूस कोई बाज़ार का नहीं, मैंने खुद बनाया है। बहुत सारे घर में फ्रूट्स पड़े हुए थे और यूँ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा उसका जूस बना लेती। खुद के लिए भी बनाया और बच्चों की डैडी के लिए भी। हालांकि सुबह बनाया था, वो लेके चले गए। चलिए, मेरा किचन भी साफ़ हो गया, मैंने बर्तन भी लगा दिए, घर भी साफ़ हो गया। मेरे बहुत सारे डेली रूटीन्स भी क्लीन तो हो ही गए हैं एक्चुअली। क्लीन क्या मतलब कि 1 बाय 1 वो भी सारे काम ख़त्म हो गए। अब थोड़ी सी देर बैठूंगी, थोड़ा सा रिलैक्स करूंगी क्योंकि आज मेरा फास्टिंग है। मैं नहीं चाहती हूँ मैं अपने आप को इतना ज़्यादा एग्जर्ट कर लूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि फ्रेश सा जूस पीती हूँ। मैंने आज आप लोगों के साथ अपना जो क्लीनिंग रूटीन्स वो करा है, शेयर करा है। ये मेरा रेफ्रिजरेटर का है। मैं इसे डीप क्लीन किस तरीके से करती हूँ वो भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आने वाले ब्लॉग्स में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं आप लोगों के साथ शेयर होने के लिए, तो आप लोग बने रहिए हमारे इस ब्लॉग्स के साथ। और हाँ, मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करने से एक मोटिवेशन मिलता है। जो हम जैसे यूट्यूबर्स होते हैं उनको एक मोटिवेशन मिलता है। वो लाइक का बटन इसीलिए होता है, सब्सक्राइब का बटन इसीलिए होता है ताकि जब भी हम कोई वीडियोस डालें तो आप लोग देखें और आप लोगों के साथ हम लोग जो चीज़ें शेयर करते हैं उसके ऊपर अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमें किसी ने पसंद करा। तो इस तरह की एक चीज़ हो जाती है। वो इसीलिए दिए होते हैं बटन, उन सब का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। इसीलिए भाई अगर आप कोई चीज़ करें और हम लाइक ना करें तो कैसा लगेगा? ठीक वही फीलिंग हम लोगों को भी आती है। इसीलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और मेरे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हो गए हैं, बहुत सारे व्यूज़ आते जा रहे हैं, इतने सारे लाइक्स आ रहे हैं। और मैंने ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी थी? 0 से स्टार्ट करी थी और आज देखिए कितनी बड़ी फैमिली होती जा रही है। और बहुत ही जल्द हम 4000 की फैमिली हो जाएंगे और बहुत ही जल्द हम हमारे टारगेट को भी अचीव करेंगे जो कि मैंने देख रखा है, सोच रखा है वो गोल को।
तो एज़ अ यूट्यूबर एंड एज़ अ व्लॉगर मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, यही एक चीज़ आप लोगों से डिमांड में रखूँगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और मेरा ये जो किचन में जो रेफ्रिजरेटर क्लीन करने का जो स्टाइल है वो आप लोगों को कैसा लगा, मैंने आप लोगों के साथ अपने पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करी हैं। किसी तरह का कोई इधर का उधर मिस गाइड नहीं करा है या मिस कोई भी चीज़ नहीं करी है सीक्वेंस। जो भी मैं रियलिटी बेसिस पे करती हूँ वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी है। ये मेरा रियलिस्टिक वीडियो है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैंने सोचा कि अपने आप को मी टाइम देना तो बनता ही है। हाथ दर्द करने लग गए और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं हमेशा नाखून काट के रखती हूँ, ये इतने बड़े बड़े नाखून कैसे हो गए। मुझे लंबे नाखून बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ट्रिम करे हुए, कटे हुए और अच्छे से शेप करे हुए नाखून बहुत अच्छे लगते हैं। छोटे नाखून पसंद है मुझे। बड़े नाखूनों का मुझे कोई शौक़ नहीं है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। थोड़ा रिलैक्स होके बैठती हूँ, बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा। और बाहर का मौसम ना, मैंने देखा सुबह तो बहुत ठंडा था, आज तो क्लाउडी भी हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बाहर गई थी ट्रैश फेंकने के लिए, भाई इतना किचन साफ़ करा है, इतना फ्रिज साफ़ करा है, तो गंदगी तो होती है और उसे वाइप आउट करने का काम भी मेरा ही है। यहाँ फॉरेन कंट्रीज़ में कोई हेल्प नहीं मिलती है, सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। चलिए उसे बाहर फेंकने गई थी ट्रैश को, तब ध्यान गया कि बारिश भी हो रही है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। दुआओं में याद रखना।